सबको जय मसीह की। आज मैं डिप्रेशन से बाहर रहने के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहले के एक संदेश में मैंने इस बारे में बात की थी कि कैसे जब लोग सेवकाई के लिए आते हैं तो चंगा करने और छुटकारा देने के लिए प्रभु की शक्ति वहाँ मौजूद होती है, लेकिन अक्सर हम पाते हैं कि वे अपनी चंगाई और स्वतंत्रता में बने नहीं रह सकते, क्योंकि उनमें प्रार्थना और वचन की शिक्षा की अनुशासन की कमी है। उसी तरह डिप्रेशन की आत्मा से छुड़ाए जाने के बाद कोई इससे कैसे बाहर रह सकता है, यह जानना प्रमुख महत्व का है। नहीं तो हमारे जीवन में कभी न खत्म होने वाला संघर्ष होगा। ऐगी और मुझ में एक गहरा परमेश्वर का दिया उत्साह है उन लोगों की सेवा करने के लिए जो उदास हैं, टूटे दिल के हैं और आत्मिक रूप से ज़रूरतमंद हैं, ताकि उनके जीवन में वचन की एक पक्की नींव रखने में उनकी मदद करें और उनकी समस्याओं से उन्हें बाहर निकलते हुए देखें। परमेश्वर के वचन को लागू करने के द्वारा और परमेश्वर ने उनके लिए जो कुछ भी योजना बनाई है उस सब में चलने की उनकी सहायता करें। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसा करें और इसके ठीक बगल में घंटी के निशान पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें तो आपको सूचित किया जा सके। आओ हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता, इस उद्देश्य के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ था कि वे शैतान के कार्यों को नष्ट करे। वे बंदियों को छुड़ाने आया था। पिता, जैसे हम आपके वचन से इन सच्चाइयों को सुनते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमें उन्हें समझने और उन्हें चलने में मदद करें, ताकि डिप्रेशन एक दूर की याद बन जाए और आप ही को सारी महिमा मिले। डिप्रेशन से बाहर आना पर मेरे संदेश में हमने भजन संहिता 42 के 5 को देखा, जहां दाऊद पूछता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। दाऊद अपने विचारों और अपने भावनाओं की ओर दृष्टि करने पर महसूस करता है कि वह उदास है। डिप्रेशन की लड़ाई मन में गहरे नकारात्मक विचारों के साथ शुरू होती है। यदि हम उन विचारों को बंदी नहीं बनाते हैं तो फिर वे कल्पना में आगे बढ़ेंगे, जहां हमें विपत्ति और निराशा दिखाई देने लगती है और लड़ाई अंत में भावनात्मक दायरे में प्रवेश करती है, जिसके कारण हम अपने आनंद को खो देते हैं और आत्महत्या के बारे में सोचने जैसी गलत दिशा में चले जाते हैं। हमें नीचे गिराने के लिए शत्रु की इस रणनीति को हम पहले ही रोक सकते हैं, यदि हम यीशु की मत्ती के 12वें अध्याय के 34वें आयत में कही गई बात को याद रखें, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। मत्ती 12 के 35 में लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। यीशु यहाँ हमें एक शक्तिशाली सत्य से परिचित कराता है
वे कहता है कि हम जो कुछ भी अपने दिलों में भरने देते हैं, जो कि यूनानी भाषा में कार्डिया कहलाता है, जो है हमारे विचार, भावनाएं और कल्पनाएं, जो आखिर में हमारे मुंह से निकलेंगे और या तो हमें अशुद्ध कर देंगे या हमारी धार्मिकता स्थापित करेंगे। याकूब अपने पत्र के 3 अध्याय में हमें आगे बताता है कि हमारी जीभ एक जहाज की पतवार की तरह है, जो इसे कप्तान की इच्छा के अनुसार मोड़ सकती है। जीभ हमारे जीवन की नाव की पतवार है। यह जानते हुए कि यह सच है, हमें अपने दिलों और दिमाग की अच्छी चीज़ों से भरने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, जो शिक्षा और प्रोत्साहन देती है और परमेश्वर के शक्तिशाली रचनात्मक वचन से बेहतर क्या हो सकता है, ताकि फिर दिल की बहुतायत से मुंह बोल सके और तब हम अपने हृदय के अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालेंगे। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एक बार जब हम डिप्रेशन की आत्मा से छुटकारा पाते हैं और उन सभी अंधेरे डिप्रेशन वाले विचारों को निकाल दिया जाता, तो हमारा दिमाग खाली नहीं रह सकता। खालीपन को भरना होता है। यदि हम उसमें परमेश्वर के वचन को नहीं रखेंगे तो पुराने विचार वापस आ जाएंगे। इसलिए यदि हम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हैं तो मसीह के मन को पहनना एक महत्वपूर्ण कदम है। हम इसे कैसे करते हैं? मनन के द्वारा। मेरे साथ यहोशू 1:8 की ओर मुड़ें, जो एक बहुत ही जाना माना वचन है। कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। मुझे ये वचन मेरे विश्वासी बनने के शुरुआती वर्षों से याद है और मैं इससे गहराई से प्रभावित हुआ था और मैंने कभी भी इसकी ओर वापस आना बंद नहीं किया है। प्रभु हमें समृद्धि और अच्छी सफलता का वादा करता है यदि हम केवल उसके वचन पर ध्यान या मनन करेंगे, ताकि हम उसका पालन करने के लिए सावधान रहें। इस वचन का संदर्भ यह है कि मूसा अभी अभी मरा था। यहोशू 6 लाख से अधिक इजरायलियों का नया अगुवा बन गया था। उसे उन्हें मरुस्थल में से प्रतिज्ञा की हुई भूमि तक ले जाना था, एक कठिन कार्य, परंतु सफलता के लिए उसे परमेश्वर द्वारा दी गई रणनीति है। यहोशू अध्याय 1 का 8वां वचन। परमेश्वर यहोशू से कह रहा था, मेरा वचन तेरे मुंह से कभी न उतरने पाए, उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, उसे दिन रात अपने आप से बोलना और जो यह कहता है वह करना। इससे समृद्धि और अच्छी सफलता मिलेगी। यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा मानी क्योंकि वह सफल हुआ और समृद्ध हुआ। इस वचन ने मुझे डिप्रेशन से बाहर रहने में सहायता की। मुझे नहीं पता था कि ये कैसे काम करेगा, लेकिन मैंने शास्त्र में मनन करना शुरू किया। बाद में ही मुझे समझ मिली। यहोशू के लिए परमेश्वर की यह आज्ञा थी, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन निरंतर हमारे मुंह में रहे। याकूब की पत्री से हमने सीखा कि हमारी जीभ हमारे जीवन
के जहाज की पतवार है। यदि उसका वचन लगातार हमारे होठों पर रहता है तो हमारा जीवन सही दिशा में जाने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल यानी कि सामर्थी है। हमें इब्रानियों 4:12 में बताया गया है, लेकिन जब तक ये हमारी बाइबल के पन्नों पर है तब तक ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये उन पन्नों से उतरना चाहिए और मेरे दिमाग, मेरी कल्पना और मेरी आत्मा में लिखा जाना चाहिए। तब मैं वैसे ही चलूँगा जैसे परमेश्वर चाहता है। इब्रानी 8:10 और 10:16 यही कहते हैं। इब्रानी 8:10 में लिखा है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वे ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय में लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। इब्रानियों 10:16 कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वे यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। यह कैसे होगा? मनन के द्वारा, जिसमें हम जीभ का उपयोग करते हैं। अब देखें कि भजन संहिता 45:1 का आखिरी भाग क्या कहता है। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी मतलब कलम है। हम परमेश्वर के नियमों, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वादों को अपनी आत्मा, मन और कल्पना में अपनी जीभ के उपयोग से लिखते हैं, जिसे भजनकार एक तैयार लेखक की लेखनी मतलब कलम कहता है। यहोशू 1:8 आज्ञा का पालन करना हमारे लिए 2 सामर्थी काम करेगा। सबसे पहले हम यशायाह 26:3 के अनुसार मसीह के मन को धारण करना शुरू करते हैं और हमारे मन उस पर टिके होने के कारण पूर्ण शांति का आनंद लेंगे। साथ ही हमारे मन में वचन भरने के द्वारा हम फिर आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं, जिसकी वजह से जीवन और शांति मिलेगी, जैसे कि रोमियो 8:6 हमें बताता है। हमारे दिल और दिमाग की रक्षा करने वाले शांति के इतने शक्तिशाली रेफरी के होते डिप्रेशन को अंदर आने का कोई रास्ता ही नहीं रह होगा। जब हम परमेश्वर के वचन या प्रतिज्ञाओं पर मनन करते हैं तो दूसरी बात यह होगी कि हमारे आत्मिक मनुष्य में विश्वास उत्पन्न होगा। रोमियो 10:17 में कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा, हर संदेह और नकारात्मक विचार दूर होते जाएंगे। विश्वास तब विश्वास की ढाल बन जाता है जो हमें दुश्मन के हर जलते हुए तीर से बचाता है। इसलिए हमारे पास विश्वास और शांति की ढाल है जो हमें शत्रु के हमले से बचाती है और हमें डिप्रेशन वाले विचारों से सुरक्षित रखती है। परमेश्वर की एक और दिलचस्प आज्ञा है जिससे मैं आपको ध्यान में लाने चाहता हूँ। वह है नीति वचन 4:20-23 कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर,
क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जब परमेश्वर कहता है, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, ध्यान से उन्हें सुन, वह कुछ अजीब बात कहता है। इनको अपनी आँखों की ओट पर या ओझल न होने दे। यह अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी शक्तिशाली सच छुपा हुआ है। प्रभु चाहता है कि हम उसके वचन को अपनी कल्पना में धारण करें। मनन में शब्द को जोर से बोलना, चिंतनशील रूप से सोचना और वचन को अपनी कल्पना में देखना शामिल है। इब्रानी 4:12 का आखिरी भाग कहता है कि परमेश्वर का वचन मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सीधे शब्दों में कहें तो वचन जब हमारे दिमाग में आता है तो हमारी कल्पना के कागज पर तस्वीर देखने में हमारी मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने 2 कुत्तों को लड़ते हुए देखा, एक काला और एक सफ़ेद, तुरंत आप अपनी कल्पना में एक तस्वीर देखते हैं। हम अपने द्वारा बोले जाने वाले शब्दों की कल्पना करने की क्षमता के साथ रचे गए हैं। परमेश्वर क्यों चाहता है कि उसका वचन हमारी कल्पना में बसा रहे? क्योंकि यह हमारे अस्तित्व का रचनात्मक हिस्सा है। हम अपनी कल्पना के माध्यम से रचना करते हैं। नीति वचन 4:21 और 22 पर वापस आते हुए, इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। यदि हम वह करते हैं तो वचन 21 कहता है, यानी कि परमेश्वर के वचन को अपनी कल्पना में और अपने हृदय में धारण करें, यानी कि पकड़ कर रखें, तो हम जीवन और अच्छे स्वास्थ्य को पाएंगे, जिसका अर्थ है डिप्रेशन से मुक्ति। यह हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से कैसे काम करता है? नीति वचन 23:7 कहता है, क्योंकि जैसे वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। हम जो सोचते हैं और कल्पना करते हैं वही हम बोलना और करना शुरू करेंगे। हम जो करेंगे वही बनेंगे। याकूब 3:4 कहता है कि हमारी जीभ हमारे जीवन के जहाज की पतवार है, सोचना करने की ओर ले जाता है और करना बनने की ओर जाता है। नीति वचन 8:21 कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यह वचन वास्तव में हमें बताता है कि हम अपने मुंह के शब्दों से अपनी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। कहा जाता है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारी नाक के ठीक 1 इंच नीचे होती है, मतलब हमारी ज़ुबान। स्नायु विज्ञान, न्यूरोलॉजिकल साइंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अब नीति वचन 18:21 को पूरी तरह से सच साबित कर रहा है। मैं आपको डॉक्टर कैरोलाइन लीफ की पुस्तक स्विच ऑन योर ब्रेन में से कुछ पढ़कर सुनाता हूँ। स्नायु विज्ञान में महत्वपूर्ण नई वैज्ञानिक खोज उस बात की पुष्टि कर रही है जिसे हम स्वाभाविक रूप से पहले ही से जानते थे। हम हर दिन हर पल जो सोच रहे हैं वे हमारे मस्तिष्क और शरीर में एक भौतिक या शारीरिक वास्तविकता बन जाती है।
जिसका हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ये विचार सामूहिक रूप से हमारे मनोभाव का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे मन की स्थिति है, और हमारा मनोभाव ही है, न कि हमारा डीएनए, जो हमारे जीवन की गुणवत्ता या उत्तमता को निर्धारित करता है। ये क्या कह रहा है कि जब हम अपने द्वारा बोले गए शब्दों के कारण नकारात्मक, आलोचनात्मक, कड़वे, डिप्रेशन वाले विचार सोचते हैं, तो मस्तिष्क की कोशिकाएं मर जाती हैं और मस्तिष्क शरीर में जहरीले रसायन को भेजता है, जिससे स्वास्थ्य खराब होता है। लेकिन जब हम सकारात्मक, उत्साहजनक शब्द बोलना सुनते हैं, जैसे परमेश्वर के वचन से वादे, तो मस्तिष्क की नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं और मस्तिष्क अच्छे रसायनों को शरीर में भेजता है, जिनसे अच्छा स्वास्थ्य बनता है। नीति वचन 4:22, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते हैं। तो आइए हम क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, इसके बारे में सतर्क रहें। अंत में डिप्रेशन से बाहर रहने के लिए स्वयं के जन्मजात स्वभाव का उपयोग करें। याद रखें, हम जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसकी बात में हम लीन होते हैं, वह हमारा स्वयं या प्राण हमारे अंदर पैदा करता है। इसलिए प्रभु के चेहरे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि वह हमें हमेशा आशा और प्रतिज्ञा से भरा रखेगा। समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूँ, मनन एक अनुशासन है जिसे हमें परमेश्वर के अनुग्रह से विकसित करने की ज़रूरत है। मनन के द्वारा हमारे होठों पर परमेश्वर का वचन होगा और साथ ही हमारे मन और कल्पना को ईश्वरीय विचारों से और चित्रों, स्वप्न, बीजों और प्रोत्साहन से भर देंगे। ये हमें प्रभु के चेहरे पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करेगा और इस प्रकार उसकी छवि में महिमा से महिमा में परिवर्तित हो जाएंगे। उसके वचन से हमारे मन के खालीपन को भरने से डिप्रेशन वाले विचारों के लिए कोई जगह नहीं होगी। प्रभु आपको आशीष दें, जैसे आप इन सच्चाइयों को लागू करने का प्रयास करते हैं और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। आमीन। यदि आप इस चैनल का समर्थन करना चाहते हैं और परमेश्वर की सच्चाइयों के साथ अधिक लोगों तक पहुंचने में हमारी सहायता करना चाहते हैं, तो ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है सब्सक्राइब बटन को टैप करना, इसे लाइक करना और इसे दूसरों के साथ शेयर करना। ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद सुनने के लिए। आमीन।